Hello students, now it's a time to discuss about our new chapter, matter in our surrounding. So now in this chapter we will discuss following topics, matter and definition, properties of matter particles, classification of matter. So first of all, what is the meaning of matter? हमारे चारों तरफ कोई भी चीज हो, आप अपने चारों तरफ कोई भी चीज देख लीजिए, everything around us which occupies space and have mass एंड रियली एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? हमारे चारों तरफ कोई भी चीज हो, जैसे स्टोन, चौक, मेटल, वाटर, ये सारे के सारे मैटर्स कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका कुछ मास होता है और ये रियली एग्जिस्ट करते हैं। बट कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जो मैटर के तौर पर हम उन्हें कंसीडर नहीं करते। स्मेल, टेस्ट, ऑर्डर, थिंकिंग, ये चीजें रियली एग्जिस्ट नहीं करती, सो वी डू नॉट कंसीडर देम मैटर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि मैटर के बीच स्पेस होता है? आप इसके लिए गैस का एग्जांपल ले सकते हैं। इफ यू फिल एयर इन द बैलून, देन व्हाट हैपेंस? अब बैलून के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर एयर फिलअप करते जाइए। हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके अंदर भी हाई प्रेशर के ऊपर एयर गैस को फिलअप किया जाता है, वहां पर एलपीजी गैस का यूज होता है। तो कितनी अमाउंट में हम वहां पर एलपीजी गैस को फिलअप कर सकते हैं? बहुत ज्यादा अमाउंट में। इसका मतलब गैस को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस गैस को क्यों किया जाता है? क्योंकि गैस के बीच स्पेस होता है, पर किसी सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि उनके बीच में स्पेस कम होता है। तो जिस भी पार्टिकल के बीच स्पेस ज्यादा होगा उसे उतना ही कंप्रेस कर सकते हैं। सो गैसेस हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, सो दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। सो इट्स मीन देयर इज स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स। सेकंड प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ मैटर आल्सो कंटेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, these contain force of attraction। अब आप सोचेंगे कि कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? आप कोई मेटल ले लीजिए, मेटल को हम हाथ से नहीं ब्रेक कर सकते। क्यों? उनके पार्टिकल के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम एयर में चलते हैं, एयर को कट आउट कर सकते हैं, लिक्विड को हाथ से कट आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होती है। गैसेस को इजीली कट आउट कर सकते हैं बिकॉज देयर इज वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम किसी चीज को इजीली कट आउट नहीं कर सकते, इट्स मीन देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उसी तरह गैसेज को आसानी से कट आउट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है और जब अट्रैक्शन नहीं होता तो गैसेज एक दूसरे से दूर मूवमेंट करती है। दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसों में मिलती है क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है। Particles of matter are very small. Yes, this is also a important property कि मैटर के पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं। आप कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले आप एक कंटेनर ले लीजिए, उस कंटेनर में किसी भी टाइप की इंक डाल दीजिए, कलर्ड इंक। तो क्या होगा? सॉल्यूशन सारा कलर हो जाएगा। उसमें से आप थोड़ा 10-20 ml दूसरे बीकर में ट्रांसफर कीजिए। जब आप दूसरे बीकर में ट्रांसफर करेंगे और उसमें वाटर डालेंगे तो वो दूसरा बीकर भी कलरफुल हो जाएगा। हाँ, पहले की कंपेयर में उसके अंदर जो कलर की ब्राइटनेस होगी वो कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? पहले बीकर से दूसरे में पार्टिकल का ट्रांजिशन हुआ। ये प्रोसेस आप कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। इफ यू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ बीकर अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 20 और 30 ml इन थर्ड बीकर एंड फिल अप विद वाटर। आप तीसरे बीकर में थोड़ा सा अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद उसे वाटर से फिल अप कर दीजिए। तब आप क्या देखेंगे? तीसरा बीकर भी कलरफुल हो जाएगा, पर पहले और दूसरे की कंपेयर में उसकी ब्राइटनेस कम होगी। पर इसका मतलब क्या है? पार्टिकल की मूवमेंट हुई है, देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो इसका मतलब पहले बीकर से पार्टिकल दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर हुए कि एक ड्रॉप इंक में इतने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कि वो जब वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं तब आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं और उसका कलर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे बीकर तक भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यही हुआ कि पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है और पार्टिकल्स
अलग अलग तरह के मैटर में अलग अलग तरह का कलर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं वो एक स्पेसिफिक रेडिएशन को रिलीज करते हैं और वही रेडिएशन उनके कलर का कारण बनती है। सो all particles have different type of the color due to release of energy. Particles move continuously. Particles move continuously. How you will prove? आप एक बीकर लीजिए, उसके अंदर एक ड्रॉप रेड इंक की डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा? सारा बीकर कलरफुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझते हैं? कि वहां पर पार्टिकल की मूवमेंट हुई। हमने केवल एक ड्रॉप ऐड की थी, वह ड्रॉप जैसे ही वाटर के अंदर गई उसके सारे पार्टिकल डिवाइड हो गए, सेपरेट आउट हो गए। इट्स मीन वहां पर मूवमेंट हुई। इसी तरह अलग अलग पार्टिकल के बीच मूवमेंट होती है, वो डिपेंड करती है कि वहां पर पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन कम है या ज्यादा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो मूवमेंट कम होगी, पर अगर पार्टिकल के बीच किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं है तो इट्स मीन देयर इज मोर मूवमेंट, इट्स मीन देयर विल बी मोर काइनेटिक एनर्जी. It's time to discuss about the physical and chemical classification of matter. Matter are divided into physical and chemical classification. First of all, physical classification, and second one is chemical classification. So under the physical class, solid, liquid, gas, semi-solid, quark glucon, Fermi ionic particles, and degenerate particles. So this is physical classification. On other side, in case of chemical classification, elements, compound, mixture. So this is the physical and chemical classification of the matter. So now, first of all, solid. What is the definition of solid? Solid is that which have definite shape and definite volume. कोई भी चीज जिसकी shape definite होती है, volume definite होती है, that is called the solid. For example, pen, pencil, glass. So these all are solid. But what happens in case of paper? You can change the shape of paper. It means it is not solid. No, it's not definition that it is not solid. पेपर को आप जब फोल्ड आउट करते हैं तो उसके पार्टिकल की पोजीशन कभी नहीं बदलती, फिक्स रहती है। इसका मतलब पेपर भी सॉलिड कैटेगरी में काउंट होता है। हाँ, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती, पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, तो इसका मतलब सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बहुत कम होगी और पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसीलिए पेपर क्या होगा? सॉलिड होगा। इसीलिए ग्लास क्या होगा? सॉलिड होगा। इसीलिए आयरन क्या होगा? सॉलिड होगा। तो सॉलिड आर दोज हैविंग द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम एज लिक्विड. व्हाट हैपन इन केस ऑफ लिक्विड? यू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड: वाटर, मिल्क, पेट्रोल. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड. सो व्हाट हैपन्स? लिक्विड के अंदर शेप कभी डेफिनेट नहीं होती, बट उनकी वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट होती है। जब भी आप लिक्विड को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तब क्या चेंज होती है? शेप चेंज, बट उनका जो वॉल्यूम है वो जो पहले वाला वॉल्यूम था वही रहेगा, दैट डू नॉट चेंज. सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लिक्विड? शेप चेंज बट वॉल्यूम डू नॉट चेंज. जब हम लिक्विड के अंदर अपने हाथ को शेक करते हैं, देन व्हाट हैपेंस? हाथ लिक्विड को कट आउट कर देता है. व्हाई? बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स हैव लेस फोर्स ऑफ ट्रैक्शन. लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, इसीलिए वो फ्लो करता है. बट अगर सॉलिड से कंपेयर की जाए तो सॉलिड फ्लो नहीं करता, क्योंकि सॉलिड हैव मोर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन. पर उसकी कंपेयर में लिक्विड के अंदर पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए लिक्विड को हम कट आउट कर सकते हैं. नाउ द केस ऑफ गैस. There are different type of gas around us: nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide. So these are some example of gases. So what happen in gases? In case of gases, those substances have no definite shape and no definite volume. तो याद रखिए, गैस के अंदर ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होती और ना ही उसकी शेप डेफिनेट होती. अगर हम किसी रूम के अंदर हैं तो गैसेस की जो शेप होगी दैट विल द लाइक रूम. बट अगर उसी गैस को किसी सिलेंडर के अंदर फिलअप करते हैं, फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर एट आवर होम, तो उसकी शेप सिलिंड्रिकल हो जाएगी. तो गैसेस की शेप हमेशा बदलती रहती है. एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए
अगर आप कोई इंसेंस स्टिक को बर्न आउट करते हैं, उसमें से निकलने वाला स्मोक फैल जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्मोक के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। तो गैसेज इसीलिए फैलती हैं, इसीलिए मूवमेंट होती है, क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है वो सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर में बहुत कम होती है। उसी तरह लिक्विड और गैस की कंपैरिजन की जाए तो आप गैस को कट आउट कर सकते हैं, इजीली गैस में मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गैसों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट इज सेमी सॉलिड। व्हाट इज अ सेमी सॉलिड? बाय नेम, वो सब्सटेंस जिनके अंदर लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड। एग्जांपल, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, जेल, ये सारी चीजें सेमी सॉलिड के अंदर कंसीडर की जाती है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सॉलिड और लिक्विड के बीच की प्रॉपर्टी में वेरी। प्लाज्मा स्टेट, दिस इज द स्टेट ऑफ मैटर फाउंड एट हायर टेम्परेचर। यह मैटर की स्टेट बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, सन एंड स्टार, जब भी कोई गैसेज आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो मिलकर एक प्लाज्मा स्टेट की फॉर्मेशन देती है, और वहां पर टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सन और स्टार के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज होती है उनकी वजह से प्लाज्मा स्टेट जनरेट होती है। नाउ बीईसी, स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। दिस स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। इस स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, जो हम मेंटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेज इज फर्मी आयनिक स्टेज। व्हाट इज द फर्मी आयनिक स्टेज? दिस इज आल्सो कॉल्ड सुपर फ्लूइड स्टेट। यह एक सुपर फ्लूइड स्टेट होती है, पर यह स्टेट बीईसी की ही तरह एग्जिस्ट करती है वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट वन, डीजनरेट स्टेट ऑफ मैटर। यह स्टेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपोजिशन के कारण एग्जिस्ट करती है, और इस स्टेट की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मोस्टली यह स्टेट हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी कंपोजिशन के कारण क्वार्क ग्लूकोन स्टेट ऑफ मैटर बनती है। यह स्टेट हाई काइनेटिक एनर्जी कंटेन करती है।